को जरा आवाज कम करें। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पता नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतया नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतया नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारमृतं
मामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रभु की अनंत कृपा है, उसको महसूस करें। भगवती भागीरथी गंगा मैया की सन्निधि में रामनवमी की पवित्र तिथि में जगत को पवित्र करने वाली, मुमुक्षुओं को मुक्त करने वाली भागवती कथा की हम लोगों को आज प्राप्ति हो रही है। प्रभु ने ये सुयोग बनाया है। एक व्यक्ति के करने से कुछ होता नहीं। इस सुयोग के बनने में तो बहुत लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और बहुत से लोग परोक्ष रूप से भी शामिल हैं। उन सभी लोगों को हमारा आभार, हमारी कृतज्ञता। जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं उसको भी कई बार हम लोग जानते नहीं, ध्यान नहीं देते। और जो परोक्ष रूप से शामिल हैं, परोक्ष माने थोड़े दूर से इस कथा में शामिल हैं, कथा के आयोजन में उनका सहकार है, तो उन लोगों पर ध्यान तो कम जाता है। पता नहीं कितने लोगों के दिए हुए शुभ संस्कारों के कारण हमारे मन में भागवत जी के कथा के प्रति रुचि जागती है। एक कथा में जो रुचि है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो कोई लोग कहाँ कहाँ से पधारे, वो तो उनको कौन लेके आई, उनको उनकी रुचि लेके आई, अपना व्यय करके आए, ये जानते हुए आए कि जो घर में सुविधा है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। वो सब मानने को राजी हैं। वो कौन उनको लेके आता है? बोले रुचि लेके आती है। ये रुचि सबके हृदय में क्यों नहीं आई भाई? हृदय तो सभी के पास है, बुद्धि सभी के पास है, फिर ये रुचि सबके पास क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा, कोई विशेष कारण होगा। किसी में रुचि है, किसी में नहीं है। बोले ये तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट सच में देखा जाए तो प्रभु की सृष्टि में कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रहे, कोई कारण होगा। दुनिया के सारे शोध, सारे चिंतन, सारे आविष्कार इस मूल नियम पर टिके हैं कि कोई भी कार्य बिना कारण के होता नहीं। There cannot be an effect without a cause. अगर इस सिद्धांत को आप हटा दो, शोध की आधार भूमि हट जाएगी।
किस बात के लिए विज्ञान खोज करेगा? कोई भी चिंतन धारा, कोई भी विज्ञान धारा मूलतः इस सिद्धांत को लेकर के ही है। तो आपके चित्त में प्रभु ने रुचि दी, ये बिना कारण, और दूसरे की चित्त में रुचि कम है, वो बिना कारण, और तीसरे के चित्त में रुचि है नहीं, ये बिना कारण। ऐसा नहीं होता, कोई कारण जरूर होता है भाई हर चीज के लिए। तो पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के बड़ों के दिए हुए शुभ संस्कार, सत्संग जब भी कभी मिला कम ज्यादा, उससे मिले हुए शुभ संस्कार, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से जो हमारे भीतर शुभ संस्कारों का संचय हुआ, तो आप जानते हैं उन्हीं शुभ संस्कारों के परिपाक से तो कभी हमारे चित्त में इस प्रकार की रुचि का प्रादुर्भाव होता है, इस प्रकार की प्रेरणा का संचार होता है, और वो प्रेरणा इतनी बलवती हो जाती है कि आपको घर नहीं बैठने देती। प्रेरणा निकम्मी हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, तो फिर एक बार मन में आएगा भी तो भी लगेगा यार वहां जाना, पता नहीं वहां रहने की व्यवस्था क्या होगी, पता नहीं अटैच होगा कि नहीं होगा, because we are very much now attached with the attached. पता नहीं कहीं कोई कॉमन हो तो फिर कैसे चलेगा, ये तो प्रेरणा अगर निर्बल हो तो फिर तो रह जाता है मामला। दक्षिण से भी कोई लोग आए, केरल से आए, आप समझते हो, केरल से आने वाले सोचते होंगे ऋषिकेश में कहीं ठंडक तो नहीं बहुत होगी। नारायण। फिर भी कोई प्रेरणा ऐसी बलवती प्रेरणा है जिसकी वजह से तो हम लोग यहाँ पर समवेत हो पाए। इसलिए मैंने कहा बहुत सारे प्रत्यक्ष कारण हैं और बहुत सारे परोक्ष कारण हैं। मैं अगर आज भागवत जी के अध्ययन का अवसर हमको मिल रहा है और अध्यापन के जरिए मिल रहा है, अध्यापन जरिया है, अध्ययन परिणाम है, अध्ययन जरिया है और अध्यापन परिणाम है, सो नहीं, सो नहीं। अध्यापन भी जरिया है और उसका भी परिणाम अध्ययन ही है। आप अध्ययन करते हो वो आपका लाभ है, अध्यापन के जरिए मैं अध्ययन करता हूँ, ये हमारा लाभ है। अगर मैं वो लाभ न लूं तो मैं तो हानि में रहा, फिर अध्यापन का मेरा लाभ क्या होगा? मेरा लाभ क्या होगा बताओ? मेरा तो कुछ रहा नहीं ना, इससे बड़ा घाटा क्या हो सकता है? जरिया बदल सकता है भाई, पर जो परिणति है, जो लक्ष्य है, वो तो नहीं बदलता ना। तो अध्यापन के जरिए जो अध्ययन का अवसर मिला, इसमें कितने परोक्ष लोगों का हाथ है? सबसे पहले हमारे गुरुजनों का हाथ है, जिन्होंने वो योग्यता हमारी सारी नालायकियत के बावजूद वो योग्यता हमको दी, जिसकी वजह से आप मुझे यहां बैठाते हो। वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाते, इस आयोजन के प्रत्यक्ष भागीदार भले न दिखते हों, लेकिन वो लोग न होते, हमारा सांदीपनी न होता,
तो मैं यहां नहीं बैठता भाई। वो तो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है ना। प्रत्यक्ष सुमानी जी दिखते हैं, हरप्रीत जी दिखते हैं, राकेश जी दिखते हैं, राजवर्धन जी दिखते हैं। ये 2 4 10 लोग प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत लोग छूट जाएंगे अगर मैं केवल इतने लोगों का स्मरण करूं तो। उन सभी के प्रति प्रत्यक्ष और परोक्ष जितने भी इस संयोग के संयोजक हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, आभार है। प्रभु की ऐसी कृपा है, महसूस करने वाली बात है। महसूस न किया जाए तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, महसूस करते नहीं। महसूस न किया जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं। माता पिता का इतना उपकार है तो सही, लेकिन महसूस तो सभी लोग नहीं करते। गुरुजनों का इतना उपकार है तो सही, सच्चाई है, लेकिन आप मानोगे कि सभी लोग महसूस करते हैं? सभी लोग महसूस बिल्कुल नहीं करते। पल पल में प्रभु की कृपा है तो सही, महसूस कितने लोग करते हैं? जो महसूस नहीं करता है वो डरता है, मेरा क्या होगा। जो महसूस करता है वो निर्भय है कि अब तक तो निभाया है। ये महसूस करने की महिमा है। वो महिमा प्रभु हम सबके हृदय में उतार दें। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, मिशन के श्रोता हैं भाई। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम। भगवान शंकराचार्य जी ने वहां भाष्य में प्रश्न उठाया, बोले नित्याभियुक्तानाम एव योगक्षेमं वहति भगवान, अन्येषाम योगक्षेमं को वहति। बोले बाकियों का योगक्षेम कौन वहन करता है? भाष्यकार उत्तर देते हैं, तेषामपि योगक्षेमं भगवान एव वहति, किंतु ते एवं न अनुभवन्ति। हिंदी इव भाति ना, संस्कृत हिंदी की तरह ही है, ऐसी कोई बड़ी कठिन बात नहीं, उसको आराम से बोलने की जरूरत है बस। बोले सभी का योगक्षेम भगवान ही वहन करते हैं, लेकिन सब अनुभव नहीं करते। सबको लगता है जमीन में हमने जो बीज डाल दिया ना, उससे फसल पैदा हुई, मैंने फसल पैदा की भाई। बोले वो सही है, बहुत गलत नहीं है, लेकिन पूरा सही नहीं। तो जमीन में डालने के बाद बीज का क्या क्या हुआ वो तुमको मालूम भी नहीं है क्या? वो बीज किस प्रक्रिया से अंकुरित हुआ और उस प्रक्रिया का संचालक कौन है? अरे हलवाए, तू तो बीज डाल के गया भाई, तू अपने घर, फिर वो जो प्रक्रिया चालू हुई, अंकुरित होने की जो प्रक्रिया चालू हुई, उस प्रक्रिया का संचालक कौन है? बोले मुझे नहीं जानना है, यही तो है। सर्वेषां योगक्षेमं भगवान एव वहति, किंतु कृपणाः दरिद्राः ते एवं न जानन्ति तस्मात् बिभ्यन्ति ते। इसलिए तो डरते रहते हैं। क्या
इसलिए मैंने निवेदन किया, महसूस करने की जरूरत है। एक इतना बड़ा संयोग घट गया, आरंभ हो गया। भगवान ने किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी, किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी, और आज हम माता गंगा जी की सन्निधि में रामनवमी के पुनीत पर्व पर नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, ऐसे ग्रह योग में तो श्रीमद् भागवती कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। प्रभु हम सब पर अनुग्रह बनावे रखे और हम सब लोगों को उनकी भक्ति का आस्वादन हो, बहुत बहुत प्रार्थना है। आइए थोड़ा कथा में प्रवेश करते हैं। अपनी प्रशंसा कोई खुद ही करे तो अच्छा नहीं लगता, बल्कि पुण्य की हानि होती है, ऐसा बोलते हैं। आत्मश्लाघा से पुण्य की हानि होती है। प्रशंसा तो तब होवे जब अपनी प्रशंसा कोई और करे, है ना। दूसरी प्रशंसा करे तो वो अच्छी बात मानी जाती है। तो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की जो प्रशंसा है वो पद्म पुराण ने की। ये कितनी बड़ी बात है। भागवत जी में तो महात्म्य है सो है, लेकिन आप समझते हो ये बहुत बड़ी बात है कि एक पुराण की प्रशंसा, है ना, दूसरा पुराण करता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत कथा के महिमा का, महात्म्य का वर्णन है। परंपरा यही है कि भागवत जी में प्रवेश करने के पहले तो पद्म पुराण की उस कथा को तो एक बार स्मरण किया जाए। उस कथा में प्रसंग ऐसा है, नैमिषारण्य में वो कथा हो रही है। नैमिषारण्य आप जानते हैं कहाँ है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लखनऊ से थोड़ा आगे तो नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है, और वहीं से गोमती नदी का प्रवाह दिखाई देता है। चक्र तीर्थ वहां पर है, और हमारे शास्त्रों में उस भूमि का बहुत महत्व है। मैं तो गया दर्शन करने, क्योंकि जो शास्त्र में जिसका उल्लेख हो गया, इच्छा तो होती है कि वह अगर जाना हुआ तो जरूर एक बार जाना चाहिए, तो मैं गया। वहां पर शौनक आदि जो ऋषि हैं, ये बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन रसिक लोग हैं। ये कई बार विद्या जो है अभिमान को जन्म देती है, और कई बार विद्या विनय को जन्म देती है। बड़ा विचित्र है। ये नहीं देखा जाता है कि विद्या हमेशा ही विनय को जन्म दे। हालांकि लिखा तो ऐसा है, विद्या ददाति विनयम, लेकिन एवं एवं सर्वत्र न दृश्यते। हर जगह ऐसा दिखता नहीं, बहुत बार तो कुछ उल्टा ही पुल्टा दिखता है। विद्याभिमानिनः केचित् सन्ति, कोई कोई लोग तो विद्या के अभिमानी दिखते हैं। उस अभिमान का क्या हुआ भाई? अभिमान का एक मजा ये है कि उसको सुनने नहीं देता। अभिमान का सबसे बड़ा मजा एक पहला निकलता है, अध्यात्म विरोधी। वो क्या है? वो तो कुछ सुनने नहीं देगा आपको। बोले कौन है बोलने वाला भाई? हनुमान जी महाराज ने रावण को जब कुछ कहने की कोशिश करी तो रावण को बहुत बुरा लगा। बोले बताओ, अब दुनिया के सारे गुरु मर गए, बानर ही हमारा गुरु बनेगा। मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे बताओ, बनरों की ऐसी हिम्मत हो गई। रावण को
समझाने का साहस करता है, कोई है यहां, मारो इसको, लगता है ऐसा देखो उसके मन में आता है। प्रभुता बधिर न काहू, तो प्रभुता जो है ना कान छीन लेती है, ऐसा लिखा शास्त्र में। थोड़ा तेज रखें, मेरे को माइक से भी संतोष नहीं हो रहा है। आप लोगों को शायद सुनाई नहीं, कम न्यूनम वर्तते। हाँ, थर्रा रही है आवाज, थोड़ा बेस बढ़ाओ बेटा, बेस बढ़ाओ तो बेहतर। थोड़ा और तेज करें और बेस बढ़ा लें। माइक के बारे में थोड़ी जानकारी है क्योंकि रोज का वही काम है, तो इसलिए जब तक आवाज पक्की न हो जाए तब तक आपकी सफलता ये है। हाँ, बढ़ा दो, बेस थोड़ा और करो। प्रभुता बधिर न काहि, तो ये हुआ शौनक ऋषि पर बड़े विद्वान तपस्वी हैं, लेकिन अभी ठीक है ना, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है, लेकिन लेकिन अच्छा ओके। अब ये उनकी ओर देखो, मेरी ओर न देखो। लायक हैं वो, करेंगे कुछ न कुछ। कल बात हुई थी तो शौनक ऋषि तो तपस्वी हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, लेकिन बहुत रसिक हैं। सूत जी आचार्य हैं, तो उनसे वो पूछते हैं, ये पद्म पुराण की कथा है, कि महाराज कृपा करके मुझे वो साधन बताओ जिससे भक्ति ज्ञान विरागाप्तः विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक ये सभी बढ़े हमारे जीवन में, वो साधन बढ़ाओ, वो साधन बताओ। देखिए मांग कैसी है। 5वां मंत्र है ये, भक्ति ज्ञान विरागाप्तः विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैहि क्रियते कथम। और बोले महाराज, माया मोह के बंधन में सभी लोग फंसे पड़े हैं, तो ये भगवान के भक्त वैष्णव लोग तो कैसे इसका निराश करते हैं, वो साधन बताओ। कलयुग में लगता है ये सारे ही साधन एक तरह से लुप्त हो गए, तो कोई सहज साधन हो, मधुर साधन हो, जो करें भी और हमको लगे भी नहीं कि श्रम है, ऐसा कुछ बताइए, कृपा करिए। इसी प्रश्न के उत्तर में तो सूत जी ने ये उत्तर दिया, बोले सुनो भाई सूत जी महाराज, कालव्यालमुखग्रासत्रास निर्णाश हेतवे। क्या बढ़िया श्लोक बोलते हैं। कालव्यालमुखग्रासत्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। ये मंत्र देखें, 11वां, पहले अध्याय का 11वां 12वां मंत्र है। सूत जी बोलते हैं, देखिए शब्द कितनी, इसलिए मैं कह रहा था आभार मानना चाहिए। बोलते हैं सूत जी, एतस्माद् परं किंचिन्मनःशुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्, तदा भागवतं लभेत।
बोले जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब परिपाक होता है सौनक जी, पूछा था ना मैंने, कारण क्या है भाई जो आपको यहाँ बैठा रहा है, कारण क्या है कि आपके मन में रुचि पैदा हुई। वो कारण यहाँ बताया, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य संचित होते हैं, परिपाक होता है उनका, तब जाके भागवतम लभेत तब भागवत की प्राप्ति हो जाती है। तो पुण्य का फल है, प्रभु की कृपा का परिणाम है। सुनो सौनक जी, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा देने लगे, उस समय देवता लोग अमृत का कुंभ लेकर के आए। बोले परीक्षित आपको तो तक्षक का डर है ना, तो हम आपको अमृत दे देते हैं, और ये जो सुखदेव जी महाराज कथा आपको देने जा रहे हैं वो हम लोगों को दे दें, ऐसा कुछ विनिमय हो जाए, लेन देन का काम हो जाए, बढ़िया है। सुखदेव जी ने देखा देवताओं की ओर, बोले नलायकों बोले तुम लोग आए देव सदा के स्वार्थी बोले तुम इसके लायक नहीं हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान जहासह। बोले सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई। बोले तू कहाँ कांच और मणि की बात करता है, इतना सस्ता, आपकी भाषा में डील है ना इतनी गड़बड़ डील हम नहीं करने वाले, निकल जाओ यहां से। देवताओं को दी नहीं। बोले हटो यहां से भाई, परीक्षित इस लायक है माने एक महिमा है देवताओं को भी दुर्लभ। सुनो, ऐसा है सौनक जी, ये जो कथा है ना भागवती कथा, ये नारद जी ने सप्ताह विधि के साथ, नारद जी ने हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, गंगा जी की सन्निधि में, तो नारद जी ने ये कथा सुनी, और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों उन्हीं के बड़े भाई लोग हैं। सनक कुमार, सनंदन कुमार, सनातन कुमार और सनत कुमार, ये चारों भाई हैं। इनको एक बार बोल दिया बस, इतना काफी है, आगे सनकादि बोलूंगा मैं मालूम भी होना चाहिए वो चारों भाई कौन थे तो बोले सनकादि ऋषि लोग वक्ता बने और नारद जी श्रोता बने सप्ताह विधि से। तो ये कथा सुनी गई, तो वो कथा भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, विवेक के लिए अमृत है। सौनक जी ने कहा महाराज जरा सर किए। क्या हो गया भाई, मैं तो अब शुरू हो गया था, तुम बीच में रोकते हो। बोले नहीं, मुझे बताइए, हमने ये सुना था कि नारद जी एक तो वैसे ही विरक्त हैं, ऊपर से उनको शाप लगा है कि आप 2-2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह रह नहीं सकते, फिर आप बोल रहे हो कि एक सप्ताह व्रत लेकर के, है ना, तो उन्होंने माता गंगा जी की सन्निधि में भागवत कथा सुनी। ये क्या मसला है, ये तो कुछ बात ज्यादा समझ में आई नहीं। सूत जी को अच्छा लगा, बोले ओ बढ़िया, सावधानी से सुन रहे हो, अच्छी बात है बोले ऐसा है, इस कथा को मुझे कहना पड़ेगा। एक बार नारद जी परम कौतुकी, वो महाराज चले पृथ्वी पर कलयुग में, पृथ्वी को देखने के लिए कि कलयुग में पृथ्वी कैसी लगती है, जरा देखें तो सही। चले चले चले, तो जहां जहां गए वहां उनको बड़ी निराशा हुई। लिखा पुष्करम प्रयागम च, कोई छोटी छोटी जगह नहीं गए भाई,
पुष्कर तीर्थ गए, सरोवरों में पुष्कर सबसे ऊंचा, तीर्थों में प्रयाग सबसे ऊंचा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम, ओहो हो काशी। तो आनंद कानन है वो, तो उसका दूसरा नाम है। काशी शब्द का भी अर्थ आप जानते हो, काश्याम, काशते इति काशी। काशी माने, काशते माने चमकना, प्रकाशित करना। जैसे प्रकाशते बोलते हैं वैसे ही काशते, काश धातु है मूल उसमें। तो चकास्ती, जो चमाचम चमकती रहती है अपनी विद्या से, अपनी कलाओं से, अपने संगीतकारों से, विद्वानों से, सज्जनों से, संतों से, तपस्वियों से। एक ऐसी नगरी है काशी, जहाँ कबीर भी हुए तो वहाँ रविदास भी हुए, तो वहाँ तुलसी भी हुए, तो वहाँ मधुसूदन सरस्वती भी हुए, वहाँ शंकराचार्य जी महाराज जाके मनीषा पंचकम बोलते हैं। वो काशी नगरी वही है, जगह है वो ऐसी एक। ये वाला कमजोर है, ये वाला कमजोर है, ये वाला ठीक हो गया, ये वाला। सो काशीम प्रयागम पुष्करम, ये वाला ठीक। थोड़ा इसको मैं एवं आदिशु हरिक्षेत्रम, ओम नारायण। सब जगह गए, कहीं उनको कुछ न विवेक दिखाई दे, न ठीक वैराग्य दिखाई दे, न भक्ति दिखाई दे। भक्ति देखने जाएं तो वहां भक्ति कम दिखे और भक्त दिखने की इच्छा ज्यादा दिखे। कई बार हम लोगों में भक्ति कम होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमें भक्त शिरोमणि करके देखें। तो वहां फिर वो थोड़ा सा ना ढोंग का एलिमेंट, क्योंकि प्रदर्शन की इच्छा विल लीड टू यू एज ए हिपोक्रेट, इट विल कन्वर्ट। तो ये सब देखते थे और बड़ा मजा गड़बड़ हो जाता। तो बड़ी निराशा हुई कि कलयुग ने सब खत्म कर दिया। ये कलयुग जो है ना, इसकी दोस्ती है अधर्म से, पक्का दोस्त है ये। कलिना अधर्म मित्रेण, बोले ऐसी दोस्ती है इनकी, खत्म कर दिया इसने। ऐसे घूमते घूमते नारद जी महाराज पहुंचे कहाँ? तो बोले पहुंच गए वृंदावन तट पे। यामुनम तटमापन्नः यत्र लीला हरेरभूत। वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो वहां एक दृश्य देखा उन्होंने। क्या दृश्य देखते हैं? एक तरुणी है, व्यथित है, रो रही है, रुदन कर रही है, और उसके चारों तरफ सैकड़ों जो स्त्रियां हैं वो उसको सहारा देती हैं, आश्वासन देती हैं, उसको थोड़ा है ना आराम पहुंचाने की कोशिश करती हैं। नारद जी खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है भाई? उसके सामने ही दो वृद्ध लोग ऐसे अवसन्न की तरह अर्ध मूर्छा में मानो पड़े हुए थे। नारद जी ने देखा कुछ तो बात है, ऐसा कुछ गड़बड़ लगता है। तब तक वो भक्ति बोलती हैं, वो जो तरुणी है वो बोलती हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। बोले साधु बाबा, देखो कितनी बड़ी बात है, भक्ति ने नारद जी को साधु कहा। कोई और कहे, खुद भक्ति बोलती, भो भो साधो। बोले साधु बाबा क्षणम तिष्ठ, वहीं रहो जरा, आपके उपस्थित होने से हमको बहुत आराम मिला है। होता है महाराज, कोई ना सचमुच का कोई प्रभु का भक्त, कोई उनका प्रेमी, कोई उनकी शरण में रहने वाला कभी मिल जाता है ना, तो हमारे भीतर की भक्ति को बहुत आराम मिलता है। नहीं, वो जो सोई सोई सी रहती है भीतर, एकदम जागने लग जाती है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, रोज की बात है। उपजय विनसई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग
सुसंग, अच्छा संग मिल जाए ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। दुष्ट संग मिल जाए बस ऐसे ढक जाता है ज्ञान जैसे कभी हुआ ही ना हो। इसलिए कहा लोके सज्जन संगति रेका भवति भवारणो तरणे नौका। शंकराचार्य ने तो कह दिया जितना मिले संगति ठीक करो। क्यों? नौका है भाई, अनुभव से सिद्ध होता है। ऐसे लोगों की संगति मिले भाव बदलता है, क्रिया बदलती है, माहौल बदलता है, आसपास का वातावरण बदला हुआ दिखाई देता है। वो सज्जन गए बस हरिओम तत्सत, 1 2 दिन 3 दिन लौट के बुद्धू और रहता है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बोले क्षणम तिष्ठ जाओ मत भाई, आप वहीं विराजो, आपके होने से मेरे हृदय की भक्ति को बहुत आराम मिला है, शांति रखो। नारद जी गए, बोले कस्तम भाई तुम कौन हो बाला? बोले महाराज मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मुझे लोग भक्ति बोलते हैं। ये कौन है? बोले ये हमारे 2 बच्चे हैं, ये बूढ़े लोग हमारे 2 बच्चे हैं। कमाल है। क्या नाम है माता जी? बोले एक का नाम ज्ञान है तो एक का नाम वैराग्य है। वाह, इनको हो क्या गया? बोले मेरी भी यही हालत थी थोड़े दिन पहले। बोले हैं ये क्या कहानी है? बोले मैं पैदा हुई दक्षिण में, कर्नाटक में आके थोड़ी जवान हुई, महाराष्ट्र में आके मेरा थोड़ा कहीं कहीं सम्मान हुआ। अब ये भागवत में ये बात आ गई है और गुजरात प्रदेश के लोगों को हमेशा के लिए तकलीफ है। हालांकि वहां बड़े अच्छे अच्छे वक्ता संत लोग पैदा हुए, नरसिंह मेहता जैसा संत हुआ, लेकिन महात्मा गांधी जैसा महात्मा हुआ। लेकिन महाराज वो अब भागवत जी में रिटर्न हो गया ना, तो अब क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड में कोई चीज आ जाए तो फिर अब क्या करें। भक्ति मात्र गलत हो गई जो इनकी, तो ये तो बूढ़ी हो गई क्या? प्राभ्याम सह की तरह से हम लोग यहाँ, तो फिर धीरे धीरे मेरे अंग, ध्यान रखना अभी लेकिन यहाँ ये तीनों, तो बाबा मुझे एक बात, प्रणव तनयौ इति कहा जाता है, प्रीतिकरण कैसे हो गया? आज न करे फिर इच्छा महा खुला खुला है माता जी की होने लगती है कि भाई मैं ही हो, ये तो बनता है, लेकिन बच्चे वृद्ध हो, माता स्थितम। और सुनिए महाराज, एक बात ये है, दुनिया वालों को ये जाननी चाहिए, साधकों को तो जरूर जाननी चाहिए, त्रयाणाम सहचारित्वम, त्रयाणाम सहचारित्वात्, ये जो है ना तीनों, ज्ञान भक्ति और वैराग, ये सहचारी हैं। कई बार महाराज मंचों पे आजकल बड़ा विचित्र मामला दिखता है, लड़ाई करवाते इन तीनों की, मां बेटे की लड़ाई करवा दी। बताओ, भक्ति ज्ञान की लड़ाई हो गई, तू ज्ञानी मैं भक्त, तू भक्त है मैं ज्ञान। महाराज लड़ने का बहुत मन हो घर में लड़ लिया करो, कोई कमी है? अध्यात्म में साधना में क्यों लड़ाई करवाते हो भाई?
ये रजस है ना, कहीं न कहीं आदमी का निकलता रहता है। लड़ने की आदत है, बाहर न लड़े, चलो साधन में ही लड़ाई हो जाए। देखो संबंध क्या बताया भागवत जी में, भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, और तीनों सहचारी हैं। ये पद्म पुराण में लिखा 53वां दोहा है ये, जिसके पास ग्रंथ हो देख ले। पहले अध्याय का 53वां दोहा है, जहां बोलते हैं भक्ति ज्ञान विरागा त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्थितम। ये कहां से आया वैपरीत्य? नहीं आना चाहिए। नारद जी ने थोड़ा ध्यान से देखा, बोले हो बात तो सही है। बोले वृथा खेदय से बाले, हे बाले भक्ति को बोलते हैं। मैं तो देख रहा हूं, चिंता न करो तुम। आपकी तो महिमा आप जानती नहीं हो क्या? आप तो भगवान की वल्लभा हो। ये जो आराधना है ना, यही भगवान का दान करती है। मैं इस बात पर जरा मुझे अच्छा लगता है कि आराधना में से चाहे तो आप अ को निकाल दो, ना को निकाल दो, ठीक है ना। लेकिन ये कोई और तरह की स्त्री या गोपी न बनाओ उसको, वो ज्यादा अच्छा। क्योंकि भागवत जी में नहीं, आप चाहिए अगर इस तरह की राधा जी का आपको स्मरण करना हो, मैं प्रणाम करूं आपको। क्योंकि राधा आराधना, ये तो भक्ति, ये तो भगवान को दे देती है। पीछे पीछे कान्हा भागत आवे उठ, सही है, लेकिन वो वाला मत बना लेना जो आप यूनिवर्सिटी में और सिनेमा में देखते हो, है ना। वो नहीं, वो गड़बड़ बात है। लोगों ने ऐसा समझ लिया। मुझे कोई कह रहा था कि एड्स से बचना हो तो राम जी के पीछे चलो, है ना। मिश्रा जी किधर गए? हाँ, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा व्यासपीठ पर। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा प्रवचनकार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ना समझ दो, है ना। देखो क्यों? क्योंकि देहाभिमान खुद बहुत है। अपने को देह से ऊपर कभी समझते नहीं। वृत्तियों को कभी हमें समझाने के लिए वृत्तियों को पर्सनिफाई किया गया, और फिर हम जो हैं उसको अपने चश्मे में, अपने रंग में देखते हैं। देखो बहुत गलत, उससे काम गड़बड़ होता है भाई। बोले भक्ति माता, आपकी इतनी जबरदस्त कृपा है, अगर आप किसी के हृदय में चली जाएं, आपके कारण तो भगवान को क्या बताएं, नीचों के घर भी जाना पड़ता है। ये बोले ऐसी स्थिति है। ये तो आप जब भगवान के सामने खड़ी हुई तो पूछा उन्होंने, आपने पूछा कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो आपने भगवान के सामने जाके कहा, और भगवान ने आदेश दिया कि मेरे भक्तों का पोषण करो। ये आपका काम था। प्रभु ने आपको ये सेवा दे रखी है, मेरे भक्तों का पोषण करो। भक्ति ने पूछा भगवान से कि आप खुद ही क्यों नहीं करते भाई? आपके भक्त हैं, आप स्वयं क्यों नहीं पोषण करते? एक आदमी चाहिए आपको। बोले नहीं, बात ये है, मैं तो सम बना बैठा हूं ना, मेरी समस्या है। देखो यार, तुम समझा करो। तो मैं तो सम बना बैठा हूं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु।
मेरा तो ये हाल है, मेरी बड़ी तकलीफ है, भक्ति सुनो भाई। बोले फिर बोले जहां आप चली जाओगी ना वहां मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए भक्तों का जो पोषण करती है वो सच में भक्ति करती है। गोस्वामी जी ने इसको बड़ा तरीके से लिखा। वो बोले, आप लोगों में से कई लोगों को चौपाई याद होगी। जाते बेगी द्रवों में भाई, जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति। और वही भक्ति क्या है? भगत सुखदाई। फिर से बोलता हूं, ध्यान देना। मैं नहीं सुख दे पाता, मैं तो समता के सिंहासन पर बैठा हूं। जाते वेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति, भगत सुखदाई। वो भगत को सुख देती है। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति, आप जाओ जरा हमारे भक्तों का पोषण करो। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति। आपने, ये दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र है, 6ठा मंत्र है। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम, हाथ जोड़ के आपने प्रभु से पूछा मैं क्या सेवा करूं। आप समझते हो? तब प्रभु ने कहा, त्वाम तदा आज्ञापयत कृष्ण मद्भक्तान पोषयति च। मेरे भक्तों का पोषण करो जाकर। जब आप तैयार हो गई कि हाँ ठीक है आपकी आज्ञा है मैं करूंगी, तो भगवान ने कहा आप अकेले मत जाओ, आपके साथ कुछ स्टाफ लगा देता हूं मैं। ये है ना, जब लगा दिया कि चली जाया करो के रूप में आपके साथ धार कर रही हो भक्ति, तो मुक्ति को ना, आप लोगों में से कई लोगों को चौपाई याद होगी। जाते बेगी द्रवों में भाई, जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति। और वही भक्ति क्या है? भगत सुखदाई। फिर से बोलता हूं, ध्यान देना। मैं नहीं सुख दे पाता, मैं तो समता के सिंहासन पर बैठा हूं। जाते वेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति, भगत सुखदाई। वो भगत को सुख देती है। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति, आप जाओ जरा हमारे भक्तों का पोषण करो। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति। आपने, ये दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र है, 6ठा मंत्र है। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम, हाथ जोड़ के आपने प्रभु से पूछा मैं क्या सेवा करूं। आप समझते हो? तब प्रभु ने कहा, त्वाम तदा आज्ञापयत कृष्ण मद्भक्तान पोषयति च। मेरे भक्तों का पोषण करो जाकर। जब आप तैयार हो गई कि हाँ ठीक है आपकी आज्ञा है मैं करूंगी, तो भगवान ने कहा आप अकेले मत जाओ, आपके साथ कुछ स्टाफ लगा देता हूं मैं। ये है ना, जब लगा दिया कि चली जाया करो के रूप में आपके साथ धार कर रही हो भक्ति। आप कि कलयुग जब आया तो भक्ति को रोक, तो मैंने अब तो ठीक हो गई, मैं सपाने टाइम इजाजत ले ली कि तब मैं आ जाऊंगी। आप, बहुत महत्व की बातें हैं। ऐसा पुराण में चिद्रूप साधक लोग हैं, थोड़ा नहीं है। उसका गला दबाओ, तो पहले ही उधर ही जाता है।
तो वो दूसरे प्रकृति तो ब्रह्म से मिला देता इसे चलेगी से मिलाने वाली सायुज्य उसमें अच्छा सर्ज हे भक्ति देवी और कौन हो भगवान विष्णु लक्ष्मी लेकिन कृत्रिम विधि सबसे अधिक की विचारी एक भाव इन संतों ने एक रस रहता नहीं बदलती रहती है बदलता ही रहता है इसलिए बढ़िया काम हृदय में स्थापित करना श्लोक है शब्द क्या है वरान वो मैंने उस योग आपको स्थापित मिशन वालों बाल विहार जने जने नारद जी का ये एक अभियान है इसलिए भागवत जी का प्रतिपादन ये है सिद्धांत ये बना त्रयाणाम सहचारित्वम तीनों का सहचार है ज्ञान का वैराग्य का भक्ति का पद्म पुराण में शौनक जी ने जो प्रश्न किया है वो पहला प्रश्न ही यही है कि वह साधन बताओ ये 5वां श्लोक है पहले अध्याय का भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते महान मुझे वो बात बताओ एक बात न बताओ कोई एंड रिलेशन इज ट्रेमेंडस क्या बोले भक्ति माता है
अगर आज के दिन ज्ञान वैराग्य बेहोश भी है ना, और अगर भक्ति है तुम्हारे हृदय में, तो माता जो है ना बच्चों को पाल लेती है, फिर पाल लेगी, बचा लेगी। आखिर बचाया इस ज्ञान वैराग्य को किसने बचाया? माँ ने बोला। लेकिन मानो भक्ति न हो और वो कैसे होंगे माँ के बिना? इसीलिए मैंने बोला, और बोलो, ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे, हाँ ज्ञान वैराग्य का आभास जरूर हो सकता है, वैराग्य का थोड़ा भ्रम हो जाएगा, ज्ञान का थोड़ा भ्रम हो जाएगा। तो माँ ही नहीं हुई तो फिर बेटा किधर से आया भाई? तो इसलिए भाई ये प्रतिपादन भागवत जी का क्या है वो पहली कथा में बता दिया गया। अब दूसरी कथा आती है। नारद जी ने पूछा, महाराज ये पापी लोग भी बैठे हैं, सब खुश हो गए, सबका काम बनता हुआ दिखाई देता है, ये कैसे हो गया? बोले पाप रहता नहीं। कौन कौन सा पाप नहीं रहता? बोले क्या बताऊं, दुनिया में कोई भी ऐसा पाप नहीं जो इसके सामने ठहरे। कथा सुनो। क्या सुनो? बोलते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम। बोले एक बड़ा उत्तम नगर है, तुंगभद्रा के तट पर है, वहां एक बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। ओह वाह, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, सर्ववेद विशारदः। हो वाह, विद्वान है भाई, बहुत विद्वान है, और नेचुरली धनी भी हैं। धनी हैं, लेकिन भागवत जी में जब करेक्टर बताया जाता है ना, बड़ा अजीब लगता है। व्हाट इज शिल्प? बोले धनी हैं, लेकिन यू नो सम और अदर भिक्षा छोड़ते नहीं। भिक्षु को धनवान लोग ये लिखा। व्हाट ए कॉम्बिनेशन। भिक्षुक हैं, धनवान हैं, वाह वाह वाह। स्रोत भिक्षु को वित्तवान लोग है, वित्तवान है, धनी है, फिर भी भिक्षा मांगते हैं, ये सब करते हैं। अच्छी बात है, दोनों अच्छा, दोनों हो सकता है। अपनी भिक्षावृत्ति नहीं छोड़ना चाहते, या फिर कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा नकारात्मक अर्थ भी निकल सकता है। बोले उनकी प्रिया थी, तत्प्रिया। ओहो, पत्नी तो उसके अलावा प्रिया शब्द लिखा। क्या नाम था भाई उनका? ये जो कथा है ना, इसमें जो उनकी प्रिया है वो मोस्ट मॉडर्न है, अति आधुनिका जो स्त्री हो सकती है और उसकी जो मान्यता हो सकती है वो इनकी है। क्या नाम है भाई इनकी? धुंधुली स्मृता नाम है इनका, धुंधुली। बड़ा जोरदार धक्के वाला अर्थ ये, धुंधुली नाम था इनका। कैसी हैं ये? बोले बड़े ऊंचे घराने की है, सुकुलोद्भवा। बोले अच्छा, बड़े अच्छे घर की है, खानदानी है, सुंदरी है। दो तो बढ़िया बात हो गई। फिर एक और बढ़िया बात है, पतिदेव काफी परेशान रहते हैं। बोले वो क्यों भाई? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। स्ववाक्य स्थापिका, हमारी ही बात चलेगी। पतिदेव महाराज बड़े, जब देखो तब केवल अपनी बात कहनी नहीं है, कभी उनकी भी मान लिया करो। बोले नहीं नहीं, वो शब्द नित्यम लिखा है, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी। देखो मैं इधर देख रहा हूं, कई लोग खुश हो रहे हैं कि यार दिस इज नॉट आवर ओन ओनली प्रॉब्लम,
वी आर नॉट द ओनली वंस। ये तो पौराणिक सत्य है। ऐसा कई लोगों को लगता होगा तो लगे, ऐसा हर जगह नहीं होता। लेकिन स्ववाक्यस्थापिका नित्यम सुंदरी। और क्या बोले, लोक वार्ता रहता, उसको बहुत मजा आता है गप मारने में। लोक वार्ता बहुत करती हैं और बहुत बार ज्यादा तो झूठ बोलती हैं। आप जानते हो, ज्यादा बोलना पड़े ना आदमी को, गप बहुत बातचीत करता हो तो भाई जो सच्चाई है वो तो थोड़े में निपट जाएगी। बहुत लंबा खींचना हो तो फिर तो तो बहुत जल पीका। ये बोला, बोले घर में बहुत काम करने वाली है। शूराहा गृह कृत्येषु, बोले घर का काम संभालने में शी इज परफेक्ट। लेकिन झगड़ा भी बढ़िया कर लेती हैं। कलह प्रिया, ऐसा कॉम्बिनेशन है आत्मदेव का और धुंधुली का। दोनों चलते रहे जीते रहे, बड़े प्रेमणा लिखा है, प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो हो। बड़ा प्रेम था दोनों में, बच्चा ही नहीं हुआ। बहुत परेशान, जब उम्र ढलने को हुई तो आत्मदेव जी बहुत परेशान, दुखी रहने लग गए। वो जो गाय पालते थे उसके बच्चा नहीं होता था, जो पेड़ लगाते थे उसमें फल नहीं होता था, बहुत परेशान। एक दिन प्यास लगी, सरोवर पर गए वहां और थोड़ी दूर बैठे थे, तब तक वो महाराज एक सन्यासी कहीं से आ गए। पकड़ा उनको उन्होंने और उनके सामने रोए। बस सन्यासी ने कहा, क्यों रो रहे हो? बस यही गलती थी सन्यासी महाराज की, इतना ही था कि तो वो पूछ लिया आर्द्र होकर के जाके उसके पास पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रम त्वम, ए विप्रदेव क्यों रोते हो, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। वदत्वम सत्वरम मह्यम। सन्यासी महाराज, आप नेचुरल है भाई, कोई पूछ ही लेता है, लेकिन अब पूछ लिया ना, हर जगह पूछना ठीक नहीं होता, पकड़े गए मियां। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज अब आप बस हमारा समाधान करो। पुत्र होता नहीं मुझे, गाय के बछड़ा नहीं होता, पेड़ लगाता हूं उसमें फल नहीं होता, अब आप तो हमको ना संतान दो। सन्यासी महाराज योगी थे, उन्होंने देखा उनके भाल पर 7 जन्मों तक उनके कोई संतान नहीं थी। बोले ऐसा है ब्राह्मण देवता, छोड़ो सन्यास की बात करो जरा। सन्यासे सर्वथा सुखम, ये क्या मैंने इसमें रखा हुआ है, संतान हो फिर उसको एडमिशन दिलाने के लिए प्रिंसिपल साहब के पास जाओ, फिर जिस दिन एडमिशन हो जाए, कहाँ केजी में, उस दिन अपने को धन्य समझो। हाँ, घर में लोग धन्य समझते, क्या एडमिशन हो गया अच्छे स्कूल में। फिर महाराज इसमें क्या रखा है, छोड़ो इसको। बोले महाराज सन्यासी महाराज, आपको क्या मालूम, आप थोड़ो इसका, आपको कुछ मालूम नहीं है। सन्यास है, आप मुझे सन्यास की बात बताते हो? सन्यास शुष्क ही है भाई। बोले सन्यास बिल्कुल सूखा सूखा मामला है। घर में जब बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं ना, आपको क्या मालूम। सन्यासी महाराज ने कहा, हमको खूब मालूम है, मजा ज्यादा मैं ही लेता हूं। आप लोग परेशान होते हो कि बच्चे तो हमारे ही पास खेलते हैं कि बीच में आकर के, तो सन्यास शुष्क एव। बोले मुझे वो सब मत बताओ, विवेक को लेकर मैं क्या करूंगा, वैराग्य को लेकर मेरे से मतलब नहीं है मुझे। तो आप एक बात में करो बेटा। बोले मैं तो बस इस समय मुझे एक ही बात है, संतान दो, किसी भी तरह से दो। सन्यासी महाराज ने एक बार और कहा, देखो बेटा आत्मदेव,
प्रारब्ध के विरुद्ध अगर तुम कुछ पा भी जाओगे ना तो उससे सुख नहीं मिलेगा। ये ऐसी बात कही। दैव हतोद्यम, बोले तुम्हारा जो उद्यम है ना ये प्रारब्ध उसको कुचल देगा। मिल जाएगा, लेकिन वो संतान जो सुख चाहते हो ना तुम, वात्सल्य रस चाहते हो, आहा, पुत्र जो है आदर दे और पता नहीं क्या क्या, एक पिता का सुख होता है, वो जो तुमको आशा है, हाँ पिता होगे लेकिन पिता होने का जो सुख होता है दैट विल नॉट बी देयर। बोले हैं ये कैसे हो सकता है, पुत्र हो तो पिता का सुख तो मिलना ही चाहिए। बोले मैं कह रहा हूं ना, मान लो एक बात, थोड़ी देर कोई शिष्य हो और गुरु को गुरु होने का सुख मिले, जरूरी थोड़ा होता है। ना ना ना, आप सब लोग अनुभवी हो। जब कभी बच्चा थोड़ा सा ऐसा कर दे तो फिर तो तबीयत प्रसन्न हो जाती है, फिर तो यू नो। आत्मदेव ने कहा ये भविष्य में मुझे परेशान न करो, दिखाओ नहीं कुछ, आप तो बस संतान दे दो, बस एक काम करो। बोले महाराज लो, एक फल दिया उनको। बोले 1 साल तक आपकी पत्नी एक समय भोजन करेगी। अच्छा, फल फूल खाएगी और सत्य बोलेगी। सबसे कठिन था मामला ये। सत्यम, शौचम, दया, दानम, 4 चीज कही, बस ये 4 चीज करे, फिर देखना आपको कैसा संतान होती है। अब तुम पीछे ही पड़ गए तो लो। ओ महाराज परम प्रसन्न, आत्मदेव जी गए अपनी पत्नी के पास, वहां जा करके बोले ये फल खाओ और ऐसे ऐसे रहना। किम करोषि, अच्छा भाई, अब वो जब तक ठीक करेंगे तब तक थोड़ा मैं रुकूंगा। तो बोलते हैं आपको सुनाई दे रहा है ना, बस चलता है। बोले वो जैसे ही धुंधुली को फल दिया वो तो चले गए, आत्मदेव जी प्रसन्न। अब ये महाराज बहुत परेशान हुई। बोले बताओ अब मैं फल खाऊंगी, फिर गर्भ रहेगा, फिर मेरा पेट फूल जाएगा, वो सब बोलती है, आप पढ़ना अपने आप। बोले मुझे अच्छा नहीं लगूंगी देखने में, और अगर बच्चा कहीं टेढ़ा हो गया तब क्या होगा। बोलती है वजन होगा पेट में और डाकू आ गए सब तो भाग जाएंगे। वो लिखती है, लिखा है यहाँ। बोले सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा, फिर खाना भी कम हो जाएगा शायद, मेरा बहुत कष्ट है। गर्भ धारण बिल्कुल नहीं करना, इसलिए मैंने कहा ना अत्याधुनिका है वो, मोस्ट मॉडर्न। हाँ, उसकी पक्की मान्यता है। क्या मान्यता है कि नारी को यू नो माने पति के साथ रहे वो ठीक है, पुरुष स्त्री का संबंध हो ठीक है वहां तक, लेकिन या तो बंध्या हो या विधवा हो, बस काम चल जाएगा ठीक। ये बोलती हैं देखो, बंध्या व विधवा नारी सुखिनी च इति में मति। संजय ने एक मति दी थी, एक धुंधुली ने दी अभी। इति में मति, बोले ये मेरी मति है, या तो बंध्या हो या विधवा हो, बस और कुछ नहीं। ये गर्भ धारण करना फिर पता नहीं क्या क्या होता है, नहीं चाहिए। उसकी बहन आई हुई थी, उन्होंने कहा मुझे तो ऑलरेडी गर्भ है, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसा दे देना, मैं तुमको ये अपना बच्चा ही दे दूंगी, और फिर मुझे बुलवा लेना तो मैं उसको पाल भी दूंगी। बोले ये बन गया, ये ठीक हो गया। ये फल का क्या करूं। बोले ये सन्यासी पता नहीं क्या झूठ बोला सच बोला, इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। गाय को खिलाओ, देखा जाए, अगर ऐसा बल है तो फिर देखा जाए। गाय को खिला दिया। महाराज 9-10 महीने बाद पता चला कि, और जब उसको बच्चा हुआ ना तो इसने कहा मेरा भी बच्चा हो गया, और फिर बोलती मेरे तो दूध ही नहीं आया। जैसे ही खबर सुनी आत्मदेव जी ने बच्चा हो गया,
महाराज बड़ा खुद संस्कार किया और ढोल तमाशे बजे, सब बड़ी पार्टी हुई, मंगलाचरण हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया, सब हो गया। दूध नहीं निकला, अब चिंता हुई क्या करूं। बोले वो हमारी बहन को बच्चा हुआ था वहां, वो मर गया, तो अब उसके पास बच्चा तो नहीं है लेकिन दूध है, मेरे पास बच्चा है दूध नहीं है, बस ये कॉम्बिनेशन बन जाए, उसको कुछ पैसा दे देंगे मंथली। बोले ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो वो ले आए विदा करा कर। दोनों बहनें रहती हैं, बच्चा पलता है। अब बात आए नाम, नाम रखने का, नामकरण संस्कार होना चाहिए ना। बोले नाम क्या रखा जाए भाई। बोले नाम, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे में मेरा नाम जरूर होना चाहिए। आजकल ये फैशन है। नाम जो है गुरु रखते थे गुण दोष के हिसाब से, बोले वो नहीं, मेरा नाम भी आवे और तुम्हारा भी आए तो आए, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नाम जरूर होना चाहिए उसमें। वो नाम में घुसेड़ना है अपना नाम। तो अब धुंधुली नाम था, अब नाम कैसे घुसेड़े। तो बोले धुंधुकारी रखते हैं इसका नाम। तो भगवान भी बुद्धि खूब देते हैं ऐसे लोगों को। तो उसका नाम पड़ गया उसका धुंधुकारी। बच्चा बढ़ने लगा, उस बीच में गाय ने भी बच्चा दिया, वो बड़ा सुंदर दिव्य, केवल उसके कान गाय के जैसे थे। तो आत्मदेव जी ने उसका भी संस्कार ठीक से किया, नाम रखा गोकर्ण। बढ़िया काम हो गया। लोग कहने लगे देखो भाग जगते हैं तो ऐसे जगते हैं, प्रभु जब देता है ना चारों ओर से देता है, देखो उनके बच्चा हुआ, गाय को भी बच्चा हो गया, शाबाश। महाराज सब बढ़िया चलता रहा, ये बड़े हुए। धुंधुकारी महाराज में जो भीतर जो तरह तरह के गुण छिपे हुए थे, वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगे। वो महाराज पढ़ाई लिखाई तो बंद, और फिर पता चला कि दुराचारी व्यसनी, चोरी घर में करने लग गया, बर्तन वर्तन भी बेच आया एक दिन। आत्मदेव जी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात है, और डांट फटकार तो लगती ही रहती थी उनको। तो गोकर्ण ने देखा कि पिताजी बहुत दुखी हैं, उसने कहा पिताजी क्या इस चक्कर में पड़े हो, 60 साल तो ऐसे भी हो गया आपको, 60 साल के हो गए थे। बोले बाप चलो एकांत लो, आप अपना जीवन बना लो। गोकर्ण की बात का इतना अधिक असर हुआ आत्मदेव के ऊपर, परिस्थिति तो थी ही लेकिन कहने वाले का भी असर होता है ना। तो असर हुआ, वो घर छोड़ा उन्होंने। बोले बेटा करूंगा क्या मैं, घर छोड़ा एकांत में जाऊंगा, करूंगा क्या। बोले आप तो ना सप्त सरोवर चले जाओ पहले। ये हरिद्वार में जो सप्त सरोवर है ना, जहाँ महात्मा लोग थोड़े से रहते हैं, बड़ा जोरदार जगह है वो, पुराण में बड़ा लोगों ने तपस्या की वहां पर। तो आत्मदेव जी वहां पधारे, बढ़िया काम हुआ। और गोकर्ण ने केवल ये कहा कि बार बार इस बात को ये कहना कि ये जो शरीर है ना, ये तो प्रकृति का है, आपका नहीं है। ये बीच बीच में ना दिन भर में एक दो बार बोल दिया करो। किसका है, प्रकृति का है, आपका किधर हुआ, पंचभूत से तो निकला, पंचमहाभूत में जाता है, बीच में आपके उपयोग के लिए मिला है, आपका हुआ नहीं, बेईमानी है अगर ये आप कहो कि मेरा है। बोले महाराज बेईमानी, हाँ बोले बेईमानी है ये, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है प्रकृति का, उपयोग के लिए मिला है, करूंगा इसका उपयोग। बोले चलो एक तो ये हो गया, और बताओ एकांत में यही करता रहूंगा। बोले नहीं, एकांत में 10वें स्कंद का बार बार पाठ करिए, भागवत जी के 10वें स्कंद का बार 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 पाठ करिए। महाराज वामदेव जी महाराज को 10वें स्कंद का पाठ करने से 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने एकांत वर्ण किया था।
समुक्तिराप, ये लिखा। श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्, ये चतुर्थ अध्याय का अंतिम श्लोक है। बोलते हैं तो वाम देखो, आत्मदेव इतने ऐसे ब्राह्मण थे, कुछ मना बड़ा क्लियर मामला नहीं था, मिश्रण था, लेकिन श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई उनको दसम स्कंद के पाठ करने से। इधर धुंधुली बची, थोड़े ही दिनों में उनका सर्वस्व हरण कर लिया उसने, 5 वेश्या घर ले आया। ये बात है ना, भोग भी चाहिए तो पूरा ही चाहिए। अब तो ऐसे कमाई से तो 5 खुश रह नहीं सकती, बहुत चाहिए ना पैसा, तो चोरी करे, धुंधुली से कहे कहाँ छिपाया है, दो निकालो। एक दिन उसको बहुत मारा उसने, ये पुत्र सुख मिला उनको, है ना, दोनों को खूब मिला पुत्र सुख। माता जी को मारा महाराज, बहुत मारा, तो उस दिन रात को वो आपके लिए आत्महत्या ही कर ली उन्होंने, कुएं में जाके गिर पड़ी मर गई। अब ये महाराज चोरी करे, लूटे, गड़बड़ तरीके से धन लावे, उनको खुश एक मुस्कान के लिए। अब वो लोग तो महाराज वेश्या लोग थी, कोई ऐसा थोड़ो कि आपकी हितैषणी है, अब वो मेजर्ड मुस्कान देती होंगी। हाँ, इतना तो इतना वो महाराज परेशान करके रख दिया। जब काफी धन इकट्ठा हो गया ना उनके पास, तब उन्होंने 5 ने सोचा कि ये कभी न कभी जरूर पकड़ा जाएगा। आखिर देखो, चीफ सेक्रेटरी तक लोग पकड़ लिए जाते हैं। नाम नहीं लेता मैं, आप सब लोग प्रबुद्ध हो, चाहे भागवत न समझ में आवे, लेकिन ये सब बातें तो समझ में आती ही हैं। देखो, यहाँ कोई इतने बड़े डॉक्टर थे, राष्ट्रपति जी के साथ भी फोटो खिंचाते थे, है ना, यही ऋषिकेश में ही थे ना कोई। नहीं, नाम न लो भाई, नाम नहीं लेते हैं। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा, उघरई अंत न हो निगाह। आप चाहे जितना मर्जी ढको महाराज, लेकिन आप भ्रम में, कोई न रहे इस भ्रम में उघरई अंत न होई निबाहु, तो निवाह हो नहीं पाता। तो वो बड़े 5 वेश्या लोग महाराज, धन का तो बड़ा बढ़िया था उनका हिसाब किताब। उन्होंने कहा ये पकड़ा जरूर जाएगा, और राजा फिर हमको भी पकड़ेगा, सब हमने इकट्ठा किया वो भी लेगा, हो सकता हम भी जेल जाएं, ये तो मामला ठीक नहीं है। फिर इसको मारते हैं आज रात को। 5 मिली महाराज, उसका गला दबाया खटिया में बांध के, वो मरे नहीं। ऐसे दुष्ट लोग तगड़े भी बहुत होते हैं चलिए मरे नहीं वो। फिर उन्होंने अंगारे लिए महाराज, अंगीठी से काफी, एक टोकरी, और उसके मुंह पर रखा। जो उसने किया था वो आगे आना ही था सब। उसमें तड़प तड़प के जल वल के मर गया। देखा उन्होंने मर गया सचमुच में, पूरी जांच कर ली। फिर उन्होंने वहीं कहीं बड़ा कैंपस रहा होगा, उसमें एक गड्ढा खोदा, रातों रात इतनी मेहनत करी। और मेरे ख्याल से दफनाने की प्रक्रिया जो है ना भाई, नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं बोलते, तो उसको जमीन में गाड़ दिया उन्होंने। मैंने देखो एक प्रक्रिया है यहाँ पर, क्योंकि अब दिखना नहीं चाहिए बाहर। लोगों ने पूछा भाई कहाँ है आजकल धुंधुकारी, बोले हो गया है विदेश कमाने के लिए, बीच में वीसा मिल गया था उसको, तो कनाडा गया है तो अब वो महाराज आएगा 2-3 साल में, वो चला गया उधर। लोग बोले भाई कमाऊ लड़का है, गया होगा। और ये 3-4 दिन बाद धीरे से चंपत, 5 गायब। अब वो धुंधुकारी महाराज, जो अंगारे से, जो उनका बढ़िया संस्कार हुआ था और जो कर्म थे इतने जघन्य, तो बस
प्रेत बन गया, वो भयंकर प्रेत बना, लोगों को डराता था। गोकर्ण महाराज चले गए थे बहुत पहले ही, तीर्थ वीर्थ करके एक दिन आए, चुपके से अपने घर में जाके सोए रात को, तो बस रात को महाराज लीला करने लगा। कभी इंद्र जैसा दिखे, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी हाथी, कभी कुछ कभी कुछ। आपको हमको दिखे तो पता चला कि हालत ही खराब हो जाए, लेकिन भक्त हैं ना, आध्यात्मिक हैं गोकर्ण जी, वो देखते रहे इसको क्या हो रहा है भाई, कौन है ये, परेशान हो रहा है लगता है, लुक एट द पावर। पूछा उन्होंने, भाई तुमको क्या हो गया है, कस्तम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्यों परेशान हो रहे हो तुम। लुक एट दिस, लोग डरने की बजाय उससे ही पूछते हैं तुम्हारी समस्या क्या है बताओ। तो बोल नहीं पाया बेचारा, जल छिड़का उसके ऊपर मंत्र बोल के, तो बोला मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे बोले तू प्रेत कैसे हो गया, मैं तो गया में तुम श्राद्ध किया। बोले महाराज गया में 100 बार करोगे ना श्राद्ध तब भी नहीं होगा। फिर बोले मुझे नहीं मालूम, मुक्त करो मुझे। गोकर्ण जी ने दूसरे दिन गांव वालों को बताया, स्वयं ध्यान किया, सूर्य नारायण से उनको आदेश प्राप्त हुआ कि भागवत कथा कहो। ये देखो, मैंने कहना ये है कि गया से भी जिसकी का उद्धार न होता हो तो भागवत जी से होता है। फिर गोकर्ण जी आसन पर बैठे, सब गांव के लोग इधर उधर से सब लोग पधारे, धुंधुकारी भी आया। अब वो तो चल रूप है, वायु रूप है, तो कहाँ ठहरे, तो अभी आज लगा नहीं है, कल बोला तो था मैंने, एनीवे आज लग जाना चाहिए भाई, कहीं से जुटाना चाहिए, पूरी व्यवस्था करना चाहिए। तो बांस में ठहरा, कहीं कोई धुंधुकारी हो तो बताओ, बेचारा कहाँ खड़ा हो, वायु रूप है ना, उसका भी उद्धार होना चाहिए ना, कोई भी हो, हमारा संबंधी ना हो तो क्या हुआ, आफ्टर ऑल भागवत जी तो सबके सेवा के लिए। तो वो महाराज उसमें प्रवेश किया। कहते हैं एक एक दिन की कथा में एक एक पोर फटता गया फटता गया, 7वें दिन मुक्त हो गया। वो सबके सामने हरि रूप से, चतुर्भुज रूप, पीतांबर धारण करके आया, और थोड़ी देर में भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आ गए। बोले गोकर्ण जी कहने लगे महाराज ये तो सही बात नहीं है, सुना सबने विमान एक आया, तो ये तो बात ठीक नहीं है। श्रवणम समभागेन सर्वेषाम यह दृश्यते, फलभेद कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। बोलो भाई ये फलभेद कहां से आया। पार्षद लोगों ने कहा देखो ऐसा है गोकर्ण जी, श्रवणम तो कृतम सर्वैः, सुना सबने, लेकिन न तथा मननम कृतम, सबने मनन नहीं किया। उठते ही शुरू हो जाता है गड़बड़ सड़बड़ बात, इसलिए मनन थोड़ा करना चाहिए। दूसरा बहुत बढ़िया, ये थोड़ा कभी साधकों को पढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं वो, बोले देखो अपात्र को दान देने से दान का फल खत्म होता है, कम हो जाता है, और विश्वास के, गुरु के वाक्यों में विश्वास न हो फिर श्रवण किया जाए, है ना, श्रद्धा कम हो श्रवण में तो फल कम हो जाता है। दो बात होनी चाहिए श्रवण में, शिष्य में, गुरु में श्रद्धा, और उनके सामने न भीतर दीन भाव आवे, अभिमान भाव न जगे, दीन भावना, ये लिखा। दो चीज मिल जाए तो बनो, काम बनना ही है, वो नहीं था सब में। बोले इसलिए ऐसा करो कि आप एक बार ना थोड़े दिनों बाद, 30-35 दिन बाद, 6 महीने बाद एक बार और कथा कहो, अभी तैयारी हुई है, अगली बार थोड़ा और हो जाएगी। गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा कही, और जब कथा कही महाराज, ढेर सारे विमान आए,
स्वयं भगवान पधारे, पांचजन्य का शंखनाद करते हुए गोकर्ण को गले लगाया। आपने इतने लोगों का उद्धार कर दिया। सभी लोगों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। सब लोग गए भगवान के वैकुंठ में। सो भागवत जी के दो प्रभाव क्या क्या भाई? बोले अगर तो कोई आध्यात्मिक है, ध्यान देना फल बात है, अगर तो कोई आध्यात्मिक है, जिज्ञासु है, साधक है, तो उसके जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों को पुष्ट करने वाले हैं श्रीमद् भागवत भगवान। दूसरा, अगर कोई जिज्ञासु मानो कम है, नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई दोष है जीवन में, कोई कर्म का ऐसा चला आ रहा है जो उसको तंग किए बैठा है, वो निकलता है। पापक्षय, दुष्कर्मों का जो चोट है, दुष्कर्मों की जो पीड़ा है जो पहुंचती है आदमी को, उससे भी मुक्ति देता है। दोनों स्तर पर भागवत भगवान की कृपा है। ये बात बताई किसने? भागवत जी ने नहीं, दूसरे ने। पद्म पुराण में ये कथा आई। 6ठे अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि बताई है। क्या विधि बताई? क्यों? बोले वैसे तो रोज पढ़ना चाहिए, नित्य ही करना चाहिए, लेकिन आदमी कमजोर है तो 7 दिन वो व्रत ले सकता है, ब्रह्मचर्य का, आहार विहार का, संयम का, सब व्रत 7 दिन तो संभाल सकता है वो। इसलिए नियम ले लो, सप्ताह, सुखदेव जी ने सप्ताह विधि चला दी, ऐसा लिखा है कि 7 दिन आदमी जो है व्रत पूर्वक श्रवण कर सकता है, हर तरह का व्रत निभा ले, किसी की निंदा न करे 7 दिन, कठोर न बोले 7 दिन, 8वें दिन बोल लेना और क्या, लेकिन 7 दिन रहने दो भाई। बीच में ध्यान रखें कि मैं अनर्गल बात किसी से नहीं कर रहा हूं। 7 दिन का ऐसा एक व्रत ही हो जाए बस। मुंह से किसी की निंदा आ जाए ना, 10 बार नाम ले लेना भगवान का कि देखो भगवान क्षमा कर दो, प्रायश्चित करता हूं। ऐसा करो, पक्का 100% 7 दिन आओ, फिर विधि पूर्वक श्रवण हो, रोज पूजन हो, रोज जैसे भी प्रभु जितना करा सकें। कमी हमेशा रह जाती है, हम लोग चाहेंगे कि उसको पूरा करें धीरे धीरे, लेकिन विधि पूर्वक श्रवण हो, सप्ताह श्रवण हो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना है। अब हम तो अपराह्न काल में 5 बजे, 5 से 8 रखेंगे, तो 5 बजे हम लोग तो भागवत जी में सीधे तो प्रवेश करेंगे। मैंने निवेदन किया था कि आज बड़ा बढ़िया संयोग है कि आज प्रभु के जन्म का स्मरण करना है, रामनवमी है, तो करना है वो रामचरितमानस है। मैं सोच रहा था भय प्रकट कृपाला ही आप लोग गा लो, सामूहिक रामनवमी मना ली जाए। इस देश में जो भी मर्यादा है, जो जीवन मूल्य हैं, आप जानते हैं ना, उनका सबसे बड़ा स्रोत प्रभु राम है। जो राम